एक सवाल, तुम कहाँ जाते हो जब अंदर से सब कुछ टूट रहा होता है? किसी दोस्त के पास, फोन पे, या फिर बाहर भाग जाते हो? मार्कस ऑरेलियस, दुनिया का सबसे पावरफुल एम्परर, वो भी टूटता था, वो भी थकता था, वो भी अकेला फील करता था, लेकिन वो कहाँ जाता था? वो लिखता था, मैं अपने अंदर जाता हूँ, वहां मुझे सब कुछ मिलता है। ये है मेडिटेशंस का चौथा चैप्टर, इनर पीस का राज। आज हम समझेंगे शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। अपना अंदर का घर बुक 4 की सबसे बड़ी बात। मार्कस लिखता है, इंसान को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो सुकून पा सके। वो जगह उसके अपने अंदर है। आज के ज़माने में जब स्ट्रेस होता है, हम क्या करते हैं? मॉल जाते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, खाना खाते हैं। ये सब करने के बाद भी अंदर की तकलीफ वैसे ही रहती है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, हम सिर्फ उससे भूल गए थोड़ी देर के लिए। मार्कस कह रहा है, असली सुकून बाहर नहीं मिलता, असली सुकून अपने अंदर मिलता है। रोज थोड़ी देर के लिए अपने अंदर जाओ, खुद से बात करो, सोचते रहो तुम एक्चुअली चाहते क्या हो। वहां तुम्हारा असली घर है। कोई तुम्हें हर्ट करे तब क्या करो? बुक 4 में मार्कस एक इंपॉर्टेंट बात लिखता है, अगर कोई तुम्हें हर्ट करे उसकी बात को एक्सेप्ट मत करो। मतलब किसी ने कहा तुम कुछ नहीं हो, तुमने उस बात को सच मान लिया और फिर हर्ट हो गए। लेकिन मार्कस कह रहा है, उस इंसान की बात उसका ओपिनियन है, तुम्हारी रियलिटी नहीं। अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे, तुम डिसाइड करो क्या यह सच है। अगर नहीं तो जाने दो, उनकी बात को अपने अंदर मत घुसने दो। वो बाहर से आए वहां ही रह जाए, तुम्हारा अंदर तुम्हारा ही है। प्रेज और फेम कितनी असली है? बुक 4 में मार्कस एक और गहरी बात कहता है, सोच अप्लॉज क्या होती है? सिर्फ हवाओं में मिलने वाली आवाजें जो आई और चली गई। हम लोग फेम के लिए कितना कुछ करते हैं, लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए, तारीफ चाहिए, और अगर नहीं मिली तो लगता है जिंदगी बेकार है। लेकिन मार्कस कह रहा है, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी की बात सुन, तारीफ सिर्फ आवाज है, कल वो भी नहीं रहेगी। और वो लोग जो तारीफ कर रहे हैं वो खुद कल नहीं रहेंगे। तो फिर तारीफ के लिए जिंदगी मत जियो, खुद के लिए जियो, अपनी वैल्यूज के लिए जियो। वो चीज करो जो तुम्हें सही लगती है, चाहे कोई तारीफ करे या ना करे। मौत को याद रखो बुक 4 में मार्कस एक ऐसी बात कहता है जो सुनने में डरा देती है। वह लिखता है, मौत तुम्हारे पास खड़ी है, अच्छा करो जब तक कर सकते हो, जब तक तुम्हारे हाथ में है। ये नेगेटिव नहीं है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। सोचते हो, अगर तुम्हें पता होता कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है तो तुम क्या करते? कौन सा काम छोड़ देते? कौन से इंसान को माफ़ी देते? कौन से सपने को परस्यू करते? मार्कस रोज ये सोचता था, इसलिए वो कभी कल पे नहीं छोड़ा। आज का काम आज करता था, क्योंकि कल का कोई गारंटी नहीं। दुनिया की चिंता मत करो। बुक 4 में मार्कस लिखता है, जो लोग तुमसे नाराज हैं उन्हें जाने दो। जो चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं होती उन्हें भी जाने दो। हम लोग इतना वक्त बर्बाद करते हैं दूसरों को कंट्रोल करने में। यह इंसान ऐसा क्यों करता है? यह चीज़ मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुई? मार्कस कह रहा है, दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती, यह जानो और फिर एक्सेप्ट करो। जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो करो, जो कंट्रोल में नहीं उसे जाने दो। ये एक काम इतना सुकून देगा जो कोई चीज़ नहीं दे सकती। जिंदगी की सच्चाई बुक 4 के आखिर में मार्कस कुछ ऐसा लिखता है जो दिल को हिला देता है। वो लिखता है, सोच जिन्हें तुम बड़े समझते हो वो सब कहाँ गए? बड़े बड़े एम्परर्स, बड़े बड़े लोग सब चले गए और तुम भी जाओगे। ये सुन के लगता है तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन मार्कस ये कहना चाहता है,
क्योंकि सब चले गए। इसलिए आज का दिन और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह वक्त, यह पल फिर नहीं आएगा। तो इसको वेस्ट मत करो। इसको खुद के लिए जियो, अपनी वैल्यूज़ के लिए जियो और कुछ ऐसा करो जिस पे कल गर्व हो सके। एजे के लिए क्या सीखा? तो बुक 4 ने क्या सिखाया? पहला सबक, शांति बाहर नहीं मिलती। रोज अपने अंदर जाओ, वहाँ सुकून है। दूसरा सबक, कोई हट करे उसकी बात अपने अंदर मत घुसने दो, वो उनका ओपिनियन है, तुम्हारी रियलिटी नहीं। तीसरा सबक, तारीफ और फेम के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो, अपनी वैल्यूज के लिए जियो। चौथा सबक, मौत को याद रखो, इसलिए आज का दिन बर्बाद मत करो। पांचवा सबक, जो चीज कंट्रोल में नहीं उसे जाने दो। चौथा सबक, यह पल फिर नहीं आएगा, इसको पूरा जियो। तो यह था मेडिटेशंस का चौथा चैप्टर, इनर पीस का राज। एक एम्परर जिसके पास सब कुछ था, लेकिन जो रोज अपने अंदर जाता था, था खुद से बात करता था और वहां से वापस आता था एक नए इंसान की तरह। आज से एक काम करो, रोज 5 मिनट फोन बैंड करो, बाहर की दुनिया बैंड करो और सिर्फ अपने अंदर जाओ। कुछ मत सोचना, बस महसूस करो कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। वहां तुम्हारा असली घर है। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और द फलसफा को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिटेशंस का बुक 5, जिसमें मार्कस लिखता है, सुबह उठना मुश्किल क्यों लगता है और कैसे आसान हो। तब तक सोचो, सवाल करो और अपनी जिंदगी खुद जियो।